हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 की, ठीक है ना। और पार्ट 1 में हमने आप लोगों को फार्मूला तक बता दिया था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं फार्मूला एक बार और देख लेते हैं और इसके बाद से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। और जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जब बराबर होता है तो ना लाभ होता है ना हानि होता है, ठीक है ना। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगर इस तरह प्रश्न आते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का मुनाफा प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो 14% मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में देखा गया है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो निकाल कर कोई भी पेपर देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है जो ना कोई एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है ना। ऐसे लगभग सारे ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, 1352 यहाँ पे लिख लेंगे चुपचाप, 1352 यहाँ पर लिख लेंगे। बेचने पे एक दुकानदार को 4% का मुनाफा होता है, तो मुनाफा होता है यानी लाभ होता है। तो 4 है तो क्या करेंगे, 100 में 4 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्राप्त करता है तो 14% मुनाफा प्राप्त करने के लिए कितना दाम पर बेचना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, 14% है तो यहाँ क्या करेंगे, इसका दाम पूछा है तो 114 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको कटा देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब करते हैं यहाँ पे, ये तो 13 बाटे कितना होता है, 104 होता है। और इसको कटाएंगे 13 का में 13 हो जाएगा और 0 और 13 चौके 52 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी कटा देंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, 13 बाटे 104, ठीक हो जाएगा ना। अब इस तरफ देख लेते हैं, 13 चौके 52 लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 ये ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1482 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, कितने पर, एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको न लाभ न हानि पर बेचे तो उसको 99 रुपये कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, देखा बाबू बहुत आसान सवाल बा, इनमें कोनो घबराए की बात नहीं है, ठीक बना। सवाल के देखते एकदम जबानी आंसर आ जाए, बस वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देखो, ठीक है ना। तो एक दुकानदार एक वस्तु का 18% के लाभ पर बेचता है, तो मान लो कितना हो जाएगा, 18% यानी 118 हो जाएगा के लाभ पर बेचता है। यदि उसको ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो ना लाभ हुई ना हानि हुई तो कितना हो जाएगी, 100 मान लो, तो एक डिफरेंस कितना हो जाए, 18 हो जाए, ठीक है ना। तो न लाभ होता है ना, और उसको कितना 99 रुपये कम मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 99 लिख लेंगे और इसका डिफरेंस जो है 18 है, ठीक है ना। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कटाइए इसको देखते हैं कितना होता है। 9 दूनी क्या 18 होता है ना, 2 9 18 हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, 9 दूनी के 18 और 11 9 99 हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा और बटा 2, और 1100 को 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखते हैं इसको, अगर पढ़े रहेंगे तो जल्दी से ही कर देंगे, कुछ ही सेकेंडों के अंदर, ठीक है ना। हम बता रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है स्टडी ई होम, और यूट्यूब पर जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही हमारा चैनल पहले ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% के नुकसान पर बेचता है, ठीक है ना। तो यदि वह उसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। वीडियो के बस अंत तक देखिए, ठीक है ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो एक व्यक्ति अपने वस्तु को 4% के नुकसान पर बेचता है, नुकसान मतलब क्या, 96 हो जाएगा, ठीक है ना, 96% हो जाएगा बेचता है। यदि वह उसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ हो जाता है, ठीक है ना।
तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 49.50 लिख देंगे, ठीक है ना। 96 रुपये को का 4% का क्या हुआ है, हानि हुआ है, और 5% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो देख लेंगे यहाँ पे 49.50 और बाटा क्या लिख देंगे यहाँ पे 96, और फिर क्या है कितना है 5%, तो यहाँ पे 105 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कितना हो जाएगा अंततः, सॉरी एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, कितना हो जाएगा 4% का नुकसान हुआ है तो 96 यहाँ हो जाएगा, और 5% का लाभ तो 105 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और 49.50 कितना है जी 49.50, ठीक। तो कितना ये हो जाएगा बाटा, डिफरेंस कितना है 9 है, और लागत मूल्य पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाएं की तरफ 2 अंक घिसक जाएगा, तो 49.50 हो जाएगा, ठीक है ना। बाटा 9 कर देंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, अचार और फिर 9 5 45 550, तो 550 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।